हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं सच स्टोरीज। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सुनने जा रहे हैं भारत की सबसे खौफनाक और रहस्यमयी झील की कहानी। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा, बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करें वरना आपको कहानी समझ में नहीं आएगी दोस्तों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की इस कहानी को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों, ये झील का जो नाम है वो है रूपकुंड झील। कहा जाता है कि इस झील के पास जो भी रात में गया या अकेले गया वो वापस लौटकर कभी नहीं आया। तो कुछ चीजें इस झील से जुड़ी मैं आपको बता दूं। ये झील जो है वो करीब समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर है, यानी 5 किलोमीटर आप लोग मान सकते हैं। और गर्मियों के दिन में जो है ये झील दिखाई देता है, ठंड के दिन में जो है ये झील वह ढक जाता है बर्फ की चादर से। तो इसी झील से करीब 200 से 300 कंकाल मिले थे। और ये कहाँ से मिले, कैसे मिले, ये सब चीज़ जो है आज भी रहस्य बना हुआ है। तो इन सब चीज़ की शुरुआत कैसे हुई, चलिए दोस्तों हम लोग जानते हैं। तो 1942 में जिस टाइम पे इंडिया था वह आज़ाद नहीं हुआ था, गुलामी में था। उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था। तो उस टाइम पे अंग्रेज के एक अफसर जो है वह इस झील के करीब से गुजर रहे थे। जैसे ही वो गुजर रहे थे उन्होंने देखा कि यहाँ पे कुछ अजीब है। वो करीब गए तो पाए कि यहाँ बहुत सारे जो है कंकाल पड़े हुए हैं। तो वहाँ पर जो कुछ अफसर और आए, उनका मानना था कि हो सकता है ये जो कंकाल है वह जापानीज सोल्जर का हुआ हो, क्योंकि जापानीज सोल्जर उस समय वहाँ से इंडिया में घुसने की कोशिश कर रहे हों और वहाँ फंस गए हों और वहाँ पे भूस्खलन वगैरह हुआ हो, बर्फ़ गिरी हो, ओले पड़े हों, जिस कारण उनकी जो है वहाँ पे मौत हो गई हो। लेकिन जब वो स्केलेटन सब की जो है वो जाँच हुई, जब पता चला कि वो जो स्केलेटन है बहुत पुरानी है, तो ये कंफर्म हो गया कि ठीक है ये जो है वो जापानीज सोल्जर के बॉडी जो उनके कंकाल हैं वो नहीं हो सकते। तो ये दोस्तों था पहला तथ्य। दूसरा जो तथ्य लोगों ने सोचा उस टाइम पे वो ये था कि उस टाइम पे कश्मीर के एक राजा थे, यानी उससे करीब 100 साल पहले, यानी 1841, जिनका कि नाम था जोरावर सिंह। तो कहा था कि तिब्बत युद्ध करके वो लोग अपने जो जवान हैं उनके साथ लौट रहे थे। उसी समय वहाँ पर कुछ नेचुरल डिजास्टर हुआ, जिसके कारण जो है बहुत सारे वहाँ पे ओले भी पड़े। ओले पड़ने के कारण जो ओले का जो साइज़ था वो एक क्रिकेट बॉल के साइज के बराबर था। उसके कारण वहाँ के जो जितने भी जो उनके सोल्जर थे जोरावर सिंह के, उनके सर फट गए और वहाँ पे वो लोग दबकर मर गए। लेकिन दोस्तों, जांच के बाद ये भी पता चला कि ये भी जो तथ्य दिया गया है वो सच नहीं है दोस्तों। इसके बाद तीसरी चीज़ ये बताई गई लोकल लोग के द्वारा वहाँ पे कि यहाँ पे एक राजा थे, यानी कन्नौज के एक राजा थे, जिनकी पत्नी जो थी वो गर्भवती थी। तो वो लोग जो है वह एक यात्रा के लिए जो है वो लोग वहाँ पे तैयार हुए थे। तो उनको यात्रा जो करनी थी वह हिमालय पर्वत में एक नंदा देवी का मंदिर है, वहाँ पे उनको जाना था। तो एक तरह से वो लोग तीर्थ यात्रा करने जा रहे थे। पूरे गाजे बाजे के साथ, पूरे भीड़ के साथ वो लोग जब जा रहे थे तो बहुत लोगों ने उन्हें रोका कि आप मत जाइए, नंदा देवी से गुस्सा आ जाएगी। बट वो गए तो कहा था कि रास्ते में ही भूस्खलन वगैरह हुआ, जिसके कारण जो है वो सब लोग की मौत हो गई वहाँ पर, और ये कंकाल उन्हीं की है। लेकिन बाद में जांच वाँच होने के बाद भी पता चला कि ये जो कहानी है वो भी सच नहीं है, तो ये कंकाल जो थे वो पुराने थे। उसके बाद दोस्तों, बहुत सारे साइंटिस्ट और बहुत सारे जो वहाँ जांच करने वाले लोग हैं, वो लोग कभी वहाँ पर जाकर जांच करने में कठिनाई हो रही थी, क्योंकि वहाँ पर मौसम बहुत डिफ़िकल्ट था। वहाँ पे हमेशा बर्फ़ रहता था, वहाँ बर्फ़ गिरता था, कभी भूस्खलन हो गया, कभी लैंडस्लाइड हो गया, बहुत सारा चीज़ वहाँ होता रहता था। तो इसलिए वहाँ पे साइंटिस्ट लोग कभी जांच करना बहुत मुश्किल था। बहुत लोगों का तर्क ये भी था कि हो सकता है कि ये जो है वो बहुत कोई बीमारी से मर गए हों, या जैसे कि कोई महामारी, जैसे कोरोना महामारी है, उस तरह से कोई महामारी आई हुई जिसके कारण जो है वो लोग की मौत हो गई। लेकिन ये भी चीज़ जो है वो जब DNA टेस्टिंग हुआ स्केलेटन का, तो पता चला कि कोई बीमारी कारण ये लोग की मौत नहीं हुई है। फिर कहा गया कि हो सकता है कि ये सब जो लोग हैं वो एक ही परिवार के लोग यहाँ पे आए हुए हैं और मर गए हों। लेकिन DNA टेस्टिंग के बाद पता चला कि जो है ये सब लोग एक परिवार के नहीं हैं। उसके बाद ये कहा तो ये भी गया कि करीब जो है आज से 1000-1200 साल पहले बहुत लोग यहाँ पे जो लोकल लोग थे वहाँ घूमने आते थे, जिसके कारण जो है कुछ हिस्सों में उनकी मौत हुई और बहुत सारे कंकाल यहाँ पर जमा हो गए। किसी का सर फट गया, किसी का पैर टूट गया, तो बहुत सारे कंकाल में जो है चोट के निशान, फ्रैक्चर के निशान थे। बट दोस्तों, आज तक ये पता नहीं चल पाया है कि जो रूपकुंड जो झील है उसमें ये कंकाल कहाँ से आए। इसका कोई आज तक प्रमाण या प्रूफ अभी तक 100% नहीं मिला है। तो ये आज भी रहस्य बना हुआ है। बहुत लोग का भी मानना है कि
इस रूपकुंड झील के पास जो है वो आप जाइएगा रात में अकेले तो वापस आना वहाँ से बहुत ही मुश्किल है, कोई वापस नहीं आता। तो ये थी दोस्तों रूपकुंड, जो सबसे रहस्यमयी और खतरनाक और खौफनाक झील है इंडिया की, उसकी कहानी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोग को ये रूपकुंड झील जो रहस्यमयी झील है उसकी कहानी पसंद आई होगी। अगर ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर से कर दें। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप जो है मेरे वीडियो के नीचे लाल बटन है उसको दबा दें जिससे मेरे चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। बगल में घंटी के निशान को दबा दें जिससे मैं जब वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन तुरंत से मिल जाए दोस्तों। और दोस्तों अगर आप मुझे बताना चाहते हैं कि कैसी लगी आपको ये वीडियो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं दोस्तों। तो चलो दोस्तों मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना खूब सारा ख्याल रखिए और मिलते हैं आपसे अगले सैटरडे को। और हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।